नमस्कार दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश सिपाही दरोगा या किसी अन्य एकदिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे साथ जुड़ करके परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने टॉपिक लिया है शुद्ध वर्तनी शुद्ध वर्तनी या शब्द शुद्धि। शुद्ध वर्तनी या शुद्धि। तो आज हमने प्रश्नों की श्रृंखला शुद्ध वर्तनी से लिया है। तो आइए, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन यहाँ सी सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए। निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए। तो इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाए, उज्ज्वलन। 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 ऑप्शन ए सही हो जाए। फिर है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताइए। तो यहाँ अशुद्ध शब्द ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन ए, बी, सी शुद्ध शब्द है। यहाँ व्याख्या देख सकते हैं। प्रमाणिक, देखिए इसका प्रमाणिक का शुद्ध रूप प्रामाणिक होता है। शेष शब्द शुद्ध है। शुद्ध शब्द कौन सा है? अगला प्रश्न है, वनरक्षक का प्रश्न है, शुद्ध शब्द कौन सा है? यहाँ ऑप्शन डी सही है, निर्भर। शेष सभी अशुद्ध है। यहाँ देख सकते हैं कैसे चिन्ह लिखा जाएगा, कैसे कृपया लिखा जाएगा, कैसे दवाइयाँ लिखी जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाला शब्द है। तो यहाँ ऑप्शन बी सही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाने वाला शब्द है, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ध्यान रखें। शुरुआ। यहाँ व्याख्या देख सकते हैं कौन सा सही अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द है, तो यहाँ अशुद्ध ऑप्शन सी सही। बाकी शेष जो है सही है। इसका यहाँ संकट में जो न नहीं होना चाहिए, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं संकट, या इस तरह से। क्योंकि क पंचमाक्षर अंग होगा, क्योंकि क है। क के पहले पंचमाक्षर का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन अब व्यवहार में ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटिए। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी से, यह भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाने वाला शब्द है, तो ऑप्शन बी सही हो जाए। यहाँ देखिए
व्याख्या दिया है मुमूर्ष शब्द शुद्ध, शेष अशुद्ध। प्रश्न संख्या 10 से 13। प्रत्येक प्रश्न वाक्य में एक अधोरेखांकित शब्द है। उनके नीचे लिखे शब्दों में से 3 अशुद्ध रूप से लिखे गए हैं। चौथे शुद्ध रूप में लिखे शब्द का चयन कर उसे चिन्हित करें। तो प्रश्नों के माध्यम से यहाँ दिया गया है। तो पहला प्रश्न है, उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की जाती। उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई। तो यहाँ आपका कवित्री ऑप्शन डी सही है। तो इसका शुद्ध रूप ऑप्शन डी होगा, कवित्री। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुत लिपि उसने उसी समय ले ली। यहाँ आपका ऑप्शन बी सही होगा, श्रुत लिप। ऐसे लिख, श्रुत लिप, श्रुति लिप नहीं होता, श्रुत लिप। भंगू सेठ बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति है। भंगू सेठ बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति है। यहाँ ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ व्याख्या देख सकते हैं इसका। अब यहाँ देखिए, शुद्ध शब्द चुनिए। शुद्ध शब्द चुनिए। तो यहाँ ऑप्शन ए गंगा जल है। देखिए बीच में योजक चिन्ह का भी प्रयोग किया गया। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, योजक चिन्ह जहां सा से सी का प्रयोग होता है वहां योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए ऑप्शन सी, बड़ा सा, छोटा सा। तो यहाँ बड़ा सा, तो शुद्ध रूप इसका यही, गंगा जल में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जा सकता। उसी तरीके से बेबुनियाद में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जा सकता, और चौपाया का में भी योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यहाँ देख लीजिए, इसकी व्याख्या आप लोग पास करके देख लीजिएगा कि कैसे लिखा जाता है। योजक चिन्ह का प्रयोग सा से सी जहाँ होता है, यानी तुलना जहाँ की जाती है वहाँ सा से सी का प्रयोग किया जाता है और योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी छाटिए। शुद्ध वर्तनी छाटिए। यहाँ ऑप्शन सी, शमशान सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध है। यहाँ रेखांकित शुद्ध की वर्तनी पूछ रहा है, यानी अध्ययन कैसे लिखा जाए। यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने वर्तनी शुद्धि पढ़ा, और हम तो कहेंगे कि वर्तनी शुद्धि पढ़ने का तरीका यही है कि आप शुद्ध शब्दों को कॉपी में नोट कर लीजिए और केवल शुद्ध ही शब्द देखिए। अन्यथा इस तरह से पढ़ने पर कंफ्यूजन होता है और परीक्षा में भ्रमित होकर के सवाल गलत हो जाते हैं। इसलिए कॉपी में नोट कीजिए और शुद्ध शब्द को ही देखिए, ताकि परीक्षा में कंफ्यूजन न, गलत देखेंगे नहीं तो गलत सोचिएगा भी नहीं। तो आज प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। धन्यवाद।